अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू माय ऑर्गेनिक प्लांट्स गार्डन। दोस्तों, अगर आपके गार्डन में या घर में ऐसे पौधे मौजूद हैं जिनके पत्ते कुछ इस तरह से मुड़ रहे हैं और ऐसे लगता है जैसे ये पत्ते धीरे धीरे सूख रहे हैं, ख़ासकर जो पौधों पर नई पत्तियां नई टहनियां निकल रही होती हैं और ये नए पत्ते बड़े होने के बजाय एक जगह पर रुक जाते हैं और वहीं सूख कर अंदर की तरफ मुड़ना शुरू कर देते हैं और ये पौधे पर छोटे पत्ते मुड़कर पीले हो जाते हैं, उनमें जगह जगह सुराख होना शुरू हो जाते हैं और इस तरह आपके पौधे कमज़ोर और पीले होना शुरू हो जाते हैं और उनकी ग्रीनरी मांद पड़ जाती है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपसे एक होममेड और फ्री वाला तरीका शेयर करने जा रहा हूं जिससे आपके पौधे न सिर्फ डेवलप होना शुरू हो जाएंगे बल्कि वो हर तरह की बीमारियों से भी बच जाएंगे और उनके पत्ते हरे भरे लश ग्रीन और तरोताज़ा हो जाएंगे। और इस तरह से आप जो है आसानी से इसके ऊपर अप्लाई भी कर सकते हैं। एक ऐसा फ्री होममेड तरीका जिस पर कोई ख़र्चा नहीं आता, केमिकल से पाक है। तो इस वीडियो के अंदर आप सब दोस्तों को एक ऐसा हल बताने जा रहा हूं, एक ऐसा सिंपल मेथड शेयर करने जा रहा हूं जिससे आपके पौधे फिर से हेल्दी और चमकदार हो जाएंगे। दोस्तों, गार्डन की खूबसूरती आपके हरे और ताज़ा पत्तियों वाले पौधों की वजह से ही होती है। जब तक आपके पौधे हेल्दी नहीं होंगे तब तक बड़े भी नहीं होंगे और उन पर नई पत्तियां भी नहीं निकलेंगी, वो अपनी खुराक तैयार नहीं कर सकेंगे। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं और अगर आप चैनल पर नए हैं तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दें और साथ में बेल आइकन के बटन को भी प्रेस कर दें ताकि गार्डनिंग से मुतालिक जो भी वीडियो अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। तो दोस्तों, सबसे पहले हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर हमारे पौधों के लीव्स क्यों मुड़ जाते हैं। पत्ते किसी भी प्लांट के मुड़ सकते हैं। हमारे ज़्यादातर टमाटर या मिर्च या बैंगन के पौधों के पत्ते भी बहुत तेज़ी से मुड़ना शुरू कर देते हैं। इनके पीछे कुछ एक्सटर्नल फैक्टर्स होते हैं। पहली चीज़ वायरस है। वायरस की वजह से हमारे कई तरह के प्लांट्स जो है उनके लीव्स जो है वो कर्ल हो जाते हैं, यानी एक साइड से या वो अंदर की तरफ से मुड़ जाते हैं या फिर वो बाहर की तरफ से मुड़ जाते हैं। और जब एक वायरस का अटैक हो जाए तो वो तेज़ी से बाकी पत्तियों की तरफ भी फैलना शुरू कर देता है। सर्दियों के मौसम में हर तरह के वायरस तेज़ी से एक्टिवेट होते हैं और उनका इन्फ्लुएंस बढ़ जाता है। पहले एक दो पत्ते मुतासिर होते हैं, फिर इसके बाद हमारी जो लाख्याली की वजह से क्या होता है कि पौधा उसकी पूरी लपेट में आ जाता है और फिर बुरी तरह पौधा ख़राब हो जाता है। दूसरी अहम वजह ये हो सकती है कि पौधों के पत्तों पर वाइट फ्लाई या माइट्स हमला करती हैं। अक्सर पत्तों के पीछे जो है वो छोटे छोटे एग्स जो है वो अक्सर दिखाई देते हैं और इस तरह पत्ते के बैक साइड पर उनका जो इंक्यूबेशन पीरियड है वो पूरा होता रहता है और अंडों से काफ़ी लार्वा पैदा हो जाता है और उनके बाद लार्वा जो है वो बड़ी तादाद में छोटे छोटे साइज़ के अंदर कैटरपिलर में कन्वर्ट हो जाते हैं, जिससे क्या होता है कि हमारे पत्तों का मुकम्मल सफाया हो जाता है। कैटरपिलर हमारे पत्तों के रस को, जो उसके अंदर जो नेक्टर होता है, उसको सक कर लेते हैं, जिससे हमारे पौधे के तमाम पत्ते ड्राई होना शुरू हो जाते हैं और उनमें जगह जगह होल्स बनना शुरू हो जाते हैं। तो हमने वायरस को अपने पौधों के करीब नहीं आने देना और ना ही किसी तरह के इंसेक्ट्स को जो हमारे पत्तों पर अपनी तादाद को इंक्रीज़ करते हैं और बदले में पौधे को नाकाबिले तलाफ़ी नुकसान से दो चार कर देते हैं। इस तरह आपकी मेहनत पर पानी फिर जाता है और आप मतलूबा रिज़ल्ट लेने में नाकाम रहते हैं। अगर आपका पौधा भी इस किस्म की अलामात रखता है तो सबसे पहले उसे अपने गार्डन के हेल्दी प्लांट से फौरी दूर कर दें। अगर आपके पौधे के पत्ते ऊपर की तरफ जो है वो अपर कर्व या फिर नीचे की तरफ इनर कर्व साइडों से मार्जिन मुड़ रहे हैं तो आपने फ़ौरन इस तरीके पर अमल करना है जो मैं बताने वाला हूं। सबसे पहले स्ट्रॉन्ग पेस्टिसाइड बनाने का तरीका और फिर इस्तेमाल करने का तरीका शेयर कर रहा हूं। इसके लिए वीडियो को आप एंड तक देखिए। जिस चीज़ का मैं इस्तेमाल बताने वाला हूँ वो आपके किचन में ही मौजूद है। दिस इज़ टर्मेरिक पाउडर। It will protect the leaves of plant from all kinds of viruses and insects। ये आपको आपके किचन से फ्री और इजीली मिल जाता है। इसके इस्तेमाल करते ही आपका कोई भी पौधा जो इन्फेक्टेड है मुकम्मल तौर पर सेहतमंद हो जाएगा। तो यहाँ मैं आपको तरीका इस्तेमाल बताता हूँ, आपने किस तरह अपने पौधों पर इसका अप्लाई करना है। मेरे पास ये है 1 लीटर पानी की बोतल जो कि एक स्प्रेयर है। आपने इस स्प्रेयर के ज़रिए पहले जो है वो पत्तों पर अच्छे से स्प्रे करना है। आपने अपने पौधे पर इस तरह से स्प्रे करना है ताकि जो आपके पौधे का हर पत्ता अच्छे तरीके से उसमें भीग जाए और अच्छे से वो पानी में नहला जाए। तो कोई भी पत्ता आपका इस पानी वाले स्प्रे से नहीं बचना चाहिए। जहाँ जहाँ इन्फेक्शन है वहीं पे आप अच्छी तरह से इसका स्प्रे कर दें। तो यहाँ पे मैंने पानी का स्प्रे कर लिया है। अब आगे क्या करना है, आपने एक चुटकी हल्दी पाउडर अपने हाथ में लेना है और उन तमाम पत्तों पर स्प्रिंकल कर देना है जिस पर वायरस या इंसेक्ट का हमला हो चुका है। हर मुड़े हुए पीले और काले रंग वाले पत्तों पर अच्छे से इसका छिड़काव करना है।
तो कुछ इस तरह से आपने हर पत्ते के ऊपर इसका छिड़काव कर देना है जो बहुत ज़्यादा इन्फेक्टेड हैं। तो यहाँ पे जो बहुत ज़्यादा काले पड़ चुके हैं पत्ते या मुड़ चुके हैं, जिस तरह से यहाँ पे ये पत्ता आप देख सकते हैं बिल्कुल मुड़ चुका है, तो आपने इस तरह के पत्तों के ऊपर मुकम्मल जो है वो इसका छिड़काव कर देना है। तो कुछ इस तरीके से आपने डाल देना है, पत्तों को इससे अच्छी तरीके से कवर कर देना है। तो दोस्तों आपने कुछ इस तरह से जो है वो ऊपर जो है वो स्प्रिंकल कर देना है हल्दी का जो पाउडर है, और किसी तरह का जो भी इन्फेक्टेड पत्ता है उसके ऊपर जो है ना आपने इस तरह से स्प्रिंकल कर देना है। इसके बाद क्या होगा कि कोई इंसेक्ट, कोई लार्वा, कोई कैटरपिलर, कोई उसके अंडे जो है वो नहीं बन पाएंगे। हल्दी डालने से पहले जो पत्तों के ऊपर हमने पानी का छिड़काव किया था वो इसलिए किया था कि हमारी जो हल्दी है वो ज़ाय ना हो और हल्दी पाउडर सही तौर पर पत्तों पर लगी रहे। क्योंकि अगर खुश्क हल्दी पाउडर आप अपने पौधों के पत्तों पर छिड़काव करेंगे तो ख़दशा है कि हवा से वो उड़ जाए या वो नीचे गिर जाए। तो हल्दी का छिड़काव करने से पहले पानी का छिड़काव करना यहाँ पर बहुत ही मस्ट है। अब मैं आपसे एक सेकंड मेथड शेयर करने जा रहा हूं जो आपके पौधे पर चींटियों को नज़दीक भी नहीं आने देगा। दोस्तों अब मैं आपसे एक दूसरा तरीका शेयर करने जा रहा हूं जो आपके पौधे पर चींटियों को नज़दीक नहीं आने देगा। सबसे पहले आपको इस पौधे की मिट्टी में जो है अच्छे से गोडी कर लेनी है। आपके गमले के आसपास बहुत सारी चींटियां मंडला रही होती हैं, या वो कभी कभी पौधे की टहनियों पर भी चढ़ जाती हैं, या फिर कोई दूसरा कीड़ा जैसे रात को जो है स्नेल रात को तकरीबन पौधे के पत्तों को चट कर जाता है, या दूसरे नॉक्टर्नल इंसेक्ट्स जो रात के वक्त पत्तों में छुपकर पत्तों के जो रस है वो चूसते रहते हैं, तो उनका मुकम्मल खात्मा हो जाएगा। आपने अपने गमले की मिट्टी में 1 इंच तक हल्की सी गोडी जो है वो पहले कर लेनी है, और गोडी करने के बाद आपने करना क्या है कि हल्दी पाउडर का जो स्प्रिंकल है वो आपने कर देना है। तो गोडी करने के बाद आपने इस तरह से जो है वो आपने अपने हाथों से जो है वो इसको स्प्रिंकल कर देना है हल्दी पाउडर को मुकम्मल तौर पे आप चारों तरफ से डाल दें। तो इस स्ट्रॉन्ग पेस्टिसाइड से अपने पौधों की केयर करें और किसी तरह का कोई इसमें टॉक्सिक केमिकल ना डालें। अगर हर 20 दिन के बाद आप इस तरह का प्रोसेस रिपीट कर लेते हैं तो कोई भी इंसेक्ट, कोई भी चींटी, कोई कीड़ा मकोड़ा जो है वो इसके करीब नहीं आ सकेगा और आपके पत्ते जो है वो उनके हमले से बचे रहेंगे। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कर दें।